स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 है। तो पॉलिनोमियल की आपको जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। देखो, जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होनी चाहिए। अब इंटीजर्स आप समझते हो। देखो, आपको नंबर लाइंस के बारे में जानकारी देता हूँ। यहाँ ये जीरो और इधर पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह से, 1 2 3 इस तरह से, और इधर नेगेटिव। तो ये अब इसमें क्या कहा है, डेफिनेशन क्या करिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर उसकी पावर होनी चाहिए नो। अच्छा, नो इंटीजर ही होनी चाहिए इसमें, 1.1 भी नहीं हो सकता इसके अंदर। ये इंटीजर 1 2 3 ये हो सकती है इसके अंदर। जैसे x है तो x की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकती है। x की पावर 0 हो सकती है तो भी वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे 7 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 7 x की पावर 0 लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x की पावर नेगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल होगा, और x की पावर फ्रैक्शन में हो गई तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये थी पॉलिनोमियल। और अब है एक इसमें जीरोज शब्द और आएगा। जीरोज क्या होता है कि जो वेरिएबल उसकी वो वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, उसको हम जीरोज बोलते हैं। जैसे x + 7 है, एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की क्या वैल्यू रखेंगे, जीरो हो जाए, तो यानी -7 है तो देखो इक्वल टू में जीरो हो गया। तो जो x की वैल्यू आई -7 वो ये क्या होगी इसके अंदर, इसकी जीरोज हो जाएगी इस पॉलिनोमियल के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो इसमें क्या कह रखा है, द ग्राफ ऑफ y = p of x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल p of x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पूछा है आपसे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p of x इन ईच ऑफ केसेज। तो आपने ग्राफ को छोटी क्लासों में भी अच्छे से अध्ययन किया है। ग्राफ का आपको एक्सिस के बारे में जानकारी है, कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है। अच्छा, तो अब इसके अंदर आपको एक ग्राफ दे रखी है इसके अंदर। उसमें ये देखो, ये ग्राफ्स हैं, और इसमें हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। ये ओरिजेंटल लाइन है ना, ओरिजेंटल लाइन ये एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने टाइम काटता है ना उतने जीरो होते हैं इसके अंदर। अब इसमें देखो, एक्स को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, ये सीधी लाइन है, एक बार भी नहीं काट रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर जीरो हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें पॉलिनोम जो जीरोज की संख्या है वो जीरो है। जो सेकंड है, इसमें देखोगे ग्राफ है 1 टाइम काट रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो 1 2 3 3 टाइम काट रहा है ग्राफ को, तो 3 टाइम काट रहा है तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 कर देता हूँ। नेक्स्ट में देखो, फोर्थ में 1 और 2 टाइम ग्राफ इसको काट रहा है तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। और फिफ्थ में 1 2 3 4 टाइम काट रहा है तो इसको आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है सिक्स्थ। इसमें ग्राफ देखो, यदि एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है तो वो काटा हुआ माना जाएगा। तो इसमें देखो 1 2 3 टाइम काट रहा है ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा ये आंसर। तो इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल्स के अंदर जीरोज निकालते हैं, जो ग्राफ के माध्यम से निकालते हैं इस प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।